क्या आपने कभी सोचा है कि बेलपत्र ही क्यों चढ़ाया जाता है भोलेनाथ को? भगवान शिव को क्यों बेलपत्र ही भाता है? क्या है ऐसा गुण बेलपत्र में जिसे भगवान शिव को पसंद है? क्या आपने सोचा है कि क्या है संबंध देवों का, देव महादेव का इस बेलपत्र से? क्या इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी है? जी हाँ, इन सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमः शिवाय। तो चलिए जानते हैं क्या है बेलपत्र का रहस्य। तो हमेशा कहा जाता है कि बेलपत्र भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, और ऐसा है भी। लेकिन थोड़ी देर के लिए यह सोच सकते हैं कि भगवान शंकर के लिए तो सब कुछ एक है, उनके लिए प्राकृतिक का हर चीज एक है, प्राकृतिक का हर पेड़ पौधा उनके लिए प्रिय है, फिर भी बेलपत्र को उन्होंने क्यों प्रिय माना? इसका रहस्य जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे और यह सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारे पुराने ज़माने के ऋषि मुनियों द्वारा जो शोध कर दिया गया था, जो बता दिया गया था, आज के वैज्ञानिक उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और उसी में कुछ ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि ऑलरेडी पहले से हमारे पुराने लोग, हमारे पुराने ऋषि मुनियों द्वारा साबित कर दिया गया है कि आने वाले समय में क्या सही होगा, क्या उचित है, क्या उचित होना चाहिए। जी हाँ, हम सब नए युग के लोग इस बेलपत्र को शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। इसके अलावा बेलपत्र के अलावा कुछ ऐसी और ख़ास पत्तियां हैं जो शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि बेलपत्र ही क्यों चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर, किसने यह चढ़ाने की अनुमति दी, सबसे पहले किसने चढ़ाया और क्यों चढ़ाया जाता है, तो सत्य जानने में आपको भी बहुत कठिनाई होगी। चलिए हम समझते हैं कि बेलपत्र ही क्यों चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर। हम एकदम सरल भाषा में आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है। भगवान के शरण में जाते हैं पूजा करने के लिए, हम लोग भोले शंकर के शरण में जाते हैं, वहाँ मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए। जब हम लोग पूजा करते हैं या घर में करते हैं, घर पे पूजा करते हैं, तो जब भी पूजा करते हैं या घर में करें या मंदिर में करें, तो वहाँ का वातावरण एक बहुत शुद्ध और बहुत सुगम, बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत सुंदर सा हो जाता है। उस वातावरण में हमेशा रहने को मन करता है। तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो बेलपत्र लेके जाते हैं, उसके साथ और कुछ पुष्प वगैरह ले करके जाते हैं। जल लेने के बाद हम शिवलिंग को जल अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं। और आप महसूस किए होंगे कि जब शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद, जल चढ़ाने का काम जब पूर्ण हो जाता है, जब जल चढ़ा दिया जाता है, तो कितना रिलैक्स फीलिंग होता है, बहुत शांत अनुभव होता है, अपने माइंड को बहुत अच्छा अनुभव होता है। ये क्यों होता है मुझे नहीं मालूम। अपने दिमाग में, हमारे दिमाग में जो भी लोग पूजा करने जाते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाते हैं, उनको एक रिलैक्स फील होता है, बहुत अच्छा अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है इसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा, ये मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों होता है। ये सच में भगवान का कुछ आशीर्वाद है या कुछ वैज्ञानिक कारण है, ऐसा मैं अभी इस पर रिसर्च नहीं करने वाला हूँ, इसके बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन इतना ज़रूर है, आप समझ सकते हैं कि जब जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तो कैसा फीलिंग आता है, कैसा अच्छा लगता है, कितना सुंदर वातावरण समझ में आता है। ऐसा लगता है कि हम सबके ऊपर, हमारे जो परमात्मा है, हमारे दुखों को सुन रहे हैं, हमारे अंतरात्मा को सुन रहे हैं। हम अपने ज़िंदगी की जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी परेशानी है, हम अपने परमात्मा को सुना रहे हैं, अपने भगवान को सुना रहे हैं, अपने मालिक को सुना रहे हैं। हम उनको सुना रहे हैं जिससे हमारी सारी समस्याएं हल होने वाली है, और हमें लगता है कि साक्षात मैं उनसे बात कर रहा हूँ। और ऐसा फीलिंग आता है कि मैं अपने जीवन के जितने भी दुख है, हमारे जीवन में जितने भी मनोकामनाएं हैं, वो सब हमने उनसे बता दिया और उस पर अमल किया जा रहा है, और उस सब का समाधान हमें मिलेगा। शायद उसमें से कुछ ना मिले, कुछ मिले, लेकिन हमें ऐसा फीलिंग होता है कि मैं अपने सभी दुखों को अपने ईश्वर से, अपने गॉड से, हमारे ऊपर जो है, हमसे जो भी हमको बनाया है, हमने उनसे बता दिया और हमारे लिए समस्या का हल ज़रूर ढूंढेंगे। और इसी कारण हमको बहुत रिलैक्स मिलता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। हमारे कहने का मतलब है कि जब आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, उस समय का जो वक्त का, उस समय का स्थिति जो होता है बहुत अच्छा होता है। अगर उस समय पर आपको कहा जाए कि इस मंदिर के सामने, इस मंदिर के आसपास में आप 2 घंटे के लिए बैठिए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप 2 घंटे नहीं, 4 घंटे आराम से बैठ सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप अपना भूख प्यास तक भी त्याग सकते हैं, लेकिन वहाँ बैठने से आपका जी नहीं भरेगा, इसका गारंटी है।
अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस क्षण को महसूस कर रहे होंगे जो पूजा करते वक्त महसूस होता है, और मैं आपको यही प्रयास कर रहा था समझाने के लिए, यही महसूस करने के लिए प्रयास कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बेलपत्र की। बेलपत्र हमारे द्वारा क्यों चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर? तो मैं बताना चाहूँगा कि बेलपत्र पे कई शोध हो चुके हैं, आज के वैज्ञानिक भी शोध कर चुके हैं, अभी भी शोध हो रहा है, और पहले के हमारे ऋषि मुनियों द्वारा यह साबित कर दिया गया है कि वो क्या चीज़ है। तो बेलपत्र जो होता है उसमें एक ऐसी क्षमता होती है, अवशोषण क्षमता। आप पूजा करने के लिए मंदिर में लेके जाते हैं, शिवलिंग के पास चढ़ाते हैं, तो मैं सीधा सा बोलूँगा कि बेलपत्र एक ऐसा गुणवान पत्र है, इतना गुणवान पत्र है कि वो जिस जगह पे रख देते हैं वहाँ के वातावरण को शोषण कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। चाहे वो अच्छा वातावरण हो या बुरा वातावरण हो, वहाँ के वातावरण को ऑब्जर्व कर लेता है। तो आप समझ होंगे, ऑब्जर्व कर लेता है, शोषण कर लेता है, और वो शोषण करके कुछ समय तक अपने पास रखता है। तो उसमें इतना गुण पाया जाता है कि वहाँ के सारे वातावरण को, जैसे कि आप शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तो शिवलिंग के पास जो भी वातावरण है वहाँ पे शिवलिंग से रिलेटेड, शिवलिंग पे आप पत्ती को चढ़ा रहे हैं, तो शिवलिंग हमारे गॉड की, हमारे भगवान की शक्तियाँ, ऊर्जा, वहाँ की शक्ति, शिव जैसे आप स्पर्श करते हैं, शिवलिंग को छूते हैं, शिवलिंग पे अपनी माथा टिकते हैं, तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है। अब समझिए कि वो सब सारी शक्तियाँ, शिवलिंग की सारी शक्तियाँ, भगवान शंकर की शक्तियाँ जो शिवलिंग में मौजूद है, वो शक्तियाँ को बेलपत्र अवशोषण कर लेता है, सोख लेता है, वो अपने आप में सोख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। यानी कि भगवान शंकर की शक्ति को भी वो बेलपत्र सोखने का, अवशोषण करने का क्षमता रखता है। इतना गुण पाया जाता है बेलपत्र में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल भगवान शंकर के शक्ति को, वहाँ के वातावरण को ही, मंदिर के वातावरण को ही सोखने का उसमें क्षमता है। बेलपत्र में इतनी क्षमता है कि वो आप किसी बुरे स्थान पे रखेंगे, किसी दूसरे स्थान पे, कहीं ऐसा जगह पे जहाँ अच्छा जगह नहीं है, वहाँ के भी वातावरण को वो सोख लेगा। तो उसमें सोखने की क्षमता ज़्यादा है। तो खैर, सोखने की क्षमता को आते हैं तो हम उसको मंदिर में लेके जा रहे हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग के पास चढ़ा रहे हैं, तो वो शिवलिंग के पास सभी वातावरण को सोख लेगा, वहाँ की ऊर्जा को सोख लेगा, और वो अपने आप में ऑब्जर्व कर लेगा। और वो क्षमता जो है, सोखने का क्षमता जो है, सोखने के बाद कई घंटों तक उसमें रह जाता है, पत्ती में। अब देखिए यहाँ पे कौन सी बड़ी गलतियां हम लोग करते हैं। जो बेलपत्र है वो पहले के हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो बताया गया कथन है, जो अभी कोई नहीं निभा रहा है। आप इसको कई ग्रंथों में या कहीं भी ढूंढ सकते हैं या पता लगा सकते हैं। मैंने भी काफ़ी प्रयास करने के बाद पता लगाया। वो बेलपत्र चढ़ा करके उसमें से कुछ भाग बेलपत्र का अपने घर लाया जाता है। क्यों? जब आप बेलपत्र क्यों चढ़ाएंगे? जब बेलपत्र आप चढ़ाते हैं तो भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, तो वो बेलपत्र भगवान शंकर की शक्तियों को, वहाँ की ऊर्जा को सोख लेता है, अवशोषण कर लेता है। तो अवशोषण जब कर लेगा तो आप उसको अपने पास लाने का प्रयास करेंगे ना, कि वहाँ छोड़ देंगे। फिर वहाँ छोड़ देंगे तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है आपको? और ये बहुत बड़ी गलतियां हम लोग करते हैं, हम, आप और बहुत सारे लोग करते हैं। तो वहाँ से हम लोग को बेलपत्र जो है वहाँ से घर लाना चाहिए, उसको अपने पॉकेट में रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। अगर थोड़ी देर के लिए ये सोचे कि नहीं, हम बेलपत्र चढ़ाते हैं भगवान शंकर को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, तो हम क्यों उठाएं? अगर हम उठाएंगे तो भगवान शंकर, भोलेनाथ हमसे दुखी हो जाएंगे कि चढ़ाने के बाद क्यों उठाया जाता है। तो चलिए, इसको अगर आपको ऐसा लगता है तो उसका भी रास्ता मेरे पास है। एक दिन में मंदिर के पास बहुत सारे लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, क्या वो सभी बेलपत्र शिवलिंग पर ही अड़ा रहता है? ऐसा नहीं होता है। वहाँ के पुजारियों द्वारा उस बेलपत्र को अलग कर दिया जाता है, जो शिवलिंग से अलग हो जाता है। तो क्या शिव भगवान शंकर क्या आप पे गुस्सा हो जाएंगे कि हम पे चढ़ाया गया बेलपत्र अलग है तो उसको आप नहीं ले जा सकते? ऐसा नहीं है। अगर बेलपत्र शिवलिंग से हटा दिया गया, या किसी दूसरे के द्वारा चढ़ाया गया बेलपत्र हटा के रखा हुआ है, तो उस बेलपत्र में ऑब्जर्व किया हुआ क्षमता है, उसमें पावर है, उसमें वह शक्ति है जो ऑब्जर्व किया हुआ है, और वो काफ़ी टाइम तक रहता है। तो आप जब भी मंदिर जाएं तो जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है,
आपके द्वारा चढ़ाया गया ना सही, अगर किसी दूसरे के द्वारा चढ़ाया गया हो, अगर उसको दूसरे साइड में रखा गया हो वहाँ से उठा करके, तो भी उस बेलपत्र में से आप कुछ हिस्सा ले करके अपने घर आएँ, अपने पास रखें, अपने पूजा घर में रखें। और इससे होगा क्या, वहाँ के जो वातावरण का ऑब्जर्व किया गया होगा, जो बेलपत्र ऑब्जर्व किया होगा, अवशोषण किया हुआ होगा, वो पूरा शक्तियाँ, वो पूरा पावर्स जो है आपके घर में आएगा और आप उसका सही उपयोग करेंगे। कहा तो ये भी जाता है कि अगर बेलपत्र का टुकड़ा, शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ बेलपत्र का टुकड़ा, बेलपत्र पुरुष के शॉर्ट के पैकेट होते हैं, वहाँ पे रखने से हृदय रोग ठीक हो जाता है। मान्यता ऐसा भी है कि उस बेलपत्र को अपने साथ रखें तो बहुत सारी गुण पाया जाता है और उससे हमारे भगवान का सीधा असर पड़ता है हमारे घर पे, हमारे पूजा घर पे आप उसको रखिए और उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो अब से ये ध्यान रखिए कि जब भी पूजा करने जाए, बेलपत्र अपना वाला चढ़ा रहे हैं तो अगर उसको आप नहीं उठाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन किसी और के द्वारा अगर बेलपत्र चढ़ाया गया है तो उसमें से कुछ पत्तियाँ अपने पास ज़रूर लाएँ और उसको अपने पूजा घर में ज़रूर रखें, ताकि वहाँ के जो भी वातावरण का जो शोक किया होगा और शोषण किया होगा बेलपत्र, वो सारी शक्ति आपके घर में आ जाएंगी। अब सीधा साधा ये समझ सकते हैं कि बेलपत्र हमारे ऋषि मुनियों द्वारा क्यों चढ़वाया जाता है। बेलपत्र हमारे परमात्मा से, हमारे भगवान से जुड़ने का एक साधन है जो हमको उनको करीब में रखता है। हमारे भगवान को, भगवान भोलेनाथ को हमसे जोड़ने का एक साधन है जो बेलपत्र करता है। वो काम बेलपत्र करता है, लेकिन हम लोग की गलती के कारण उसका उपयोग हम लोग सही नहीं कर पाते। हम लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं लेकिन उस बेलपत्र को वहीं छोड़ देते हैं। जब बेलपत्र को चढ़ा करके हम लोग उसको अपने घर ला लेंगे तो वो कनेक्टिविटी जो है, हमारे भगवान से जो जुड़ने का क्षमता है, वो उस हासिल हो जाएगा और हमें उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो अब आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि भगवान को बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है। क्योंकि वह हमारे आत्मा को भगवान भोलेनाथ से, हमारे परमात्मा को हमसे मिलाने का एक साधन है और हम अपने ईश्वर की क्षमता को, हम अपने ईश्वर के गुण को, शक्ति को हम अपने पास रख सकते हैं उसके माध्यम से जो बेलपत्र करता है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमः शिवाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।